So guys, let's discuss this question. Question is carrying capacity implies. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, पहले ना कैरिंग कैपेसिटी समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन, मतलब जो आंसर है वो अपने आप ही आ जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन जब हमें पता होगी तो आंसर में आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैरिंग कैपेसिटी refers to the ability of the environment। कैरिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी एक एनवायरनमेंट जो है ना हमारा, उसकी एक एबिलिटी है, एनवायरनमेंट की एबिलिटी है ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नहीं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं। कैरिंग कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ability of the environment to absorb the wastage caused by the man-made activities। जितनी भी मैन मेड एक्टिविटीज से वेस्टेज हो रही है, प्लास्टिक की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा एनवायरनमेंट, बट बहुत सारे इस तरीके के वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने कोई केले का छिलका है या फिर कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे हमारा प्लांट वेस्ट हो जाता है या एनिमल वेस्ट है, ये सब चीज़ें अगर मैं एनवायरनमेंट में कहीं छोड़ दूं, मतलब मैं किसी कहीं पार्क में दफना दूं या कहीं पे भी कुछ उसको छोड़ दूं, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है ना उसको खुद डिकम्पोज कर देता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट खुद उसको डिकम्पोज कर देता है एंड उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब द वेस्टेज कॉज्ड बाय द मैन मेड एक्टिविटीज। ठीक है, एंड दूसरा ही पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट, carrying capacity implies that the resource extraction should remain below the resource regeneration। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, पहली देखो इसमें कैरिंग कैपेसिटी में इसकी ये जो एबिलिटी है ना, ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब द वेस्टेज, इसका एक नाम होता है जिसको हम ये लिखा यहाँ पर अब्जॉर्प्शन एबिलिटी बोलते हैं। ये तो इसकी अब्जॉर्प्शन एबिलिटी है। दूसरा जो हमारे एंड से चीज होनी चाहिए, एक तो चलो एनवायरनमेंट तो हमारे लिए काम कर ही रहा है, हम जो गंदगी मचा रहे हैं वो हमारे लिए साफ कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि the resource extraction should remain below the resource regeneration। कि जितना टाइम रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में लग रहा है, हम उसी रेट पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन या उससे कम रेट पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करें। यूं नहीं है कि जैसे एक कोई रिसोर्स है, कोई भी हो सकता है, रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें हैं, हमारा स्टील, आयरन, ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज रीजनरेट किस रेट पर होते हैं? जैसे हर साल मैं कह रहा हूँ कि 100 kg ऑफ आयरन रीजनरेट हो रहा है, ठीक है, मतलब हर साल में हमें देखने को मिलता है कि पूरे अर्थ पे 100 kg ऑफ आयरन बन रहा है, ठीक है, और हम आयरन कंज्यूम कितना कर रहे हैं, ये तो क्या है, उसका रीजनरेशन रेट है। ये ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, ऐसा नहीं है कि 100 kg बन रहा हो। 100, मैंने कहा कि ऐसी कोई रिसोर्स एक्स है, वो हर साल 100 kg रीजनरेट हो रहा है, 100 kg बन रहा है, एंड हम उसको कितना कंज्यूम करने लग रहे हैं, हमने उसको 1000 kg कंज्यूम कर दिया।
ठीक है, हमने इतना इतना यूज कर दिया, 1000 kg कंज्यूम कर दिया हमने, उसकी एक्सट्रैक्शन जो जमीन से निकाल दिया उसे, तो कितना निकाल दिया, 1000 kg। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। एंड जितने ज्यादा रिसोर्सेज कम होते जाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा ये जो इसकी अब्जॉर्प्शन पावर है ना, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज को कम करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, जितने ज्यादा रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे, उतनी ही उसकी अब्जॉर्प्शन पावर कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आर रिलेटेड, दीज 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखा, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, मतलब द थर्ड पॉइंट इज, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड यही दोनों दोनों चीजें ना हमारे एंड से भी होनी चाहिए। ये तो हमने, ये हमें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन भी हमें कम रखना चाहिए, एंड जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना, वो भी इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जैसे इसकी वही है, समझ लो कि एब्जॉर्प्शन, वो कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकती है, 100 kg। एंड हम कितना वेस्ट बना रहे हैं, हम डेली हर साल कितना वेस्ट बना रहे हैं, तो हम 1000 kg बना रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम वेस्ट बनाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो सिर्फ 100 kg कर सकती है हमारी एनवायरनमेंट। ठीक है ना, उतना ही ज्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो दीज टू आर द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इतना इतना काम वो कर सकती है। इसका मतलब पता है कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि इतना काम हमारा एनवायरनमेंट कर सकता है। जितना कर सकता है हमें उससे हमेशा कम ही रखना चाहिए। हमें जैसे अब रिसोर्स जनरेशन कितना था, 100 था, तो हमें एक्सट्रैक्शन अपना 100 या 100 के आसपास रखना चाहिए। वैसे ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी मान के चलो कि 100 kg एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, वेस्ट एब्जॉर्ब करने की, तो हमें भी अपने वेस्ट को 100 kg के आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है, this refers to carrying capacity of the environment, and option number 2, that is 1 and 3 is the correct answer here। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।